न्यूज इंडिया 24 एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राजीव कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजोर अली पाशा जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 एक्सप्रेस में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजोर अली पाशा है, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ। रामपुर में अवैध कटान जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए महोदय, अवैध कटान तो रामपुर में एक लंबे समय से हम शिकायतें दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को भी और अधिकारियों को भी। 3 साल से ऊपर समय हो गया है जब से राजीव कुमार एसडीओ हमारे डीएफओ के पद पर तैनात हुए हैं, जब से अवैध कार्य जिला रामपुर में चरम सीमा पर है जी। और अगर उनकी कोई शिकायत हम देते भी हैं तो वो शिकायतें यहीं पर ही लिपापोती कर देते हैं। वो अधिकारी सब उनके इशारे पर करते हैं। अभी एक मामला बिलासपुर से कैमरी मार्ग रोड का आया था जिसमें 15 से 16 पेड़ कटे थे रेंजर की और डीएफओ की सहमति से, जिसमें हमने कई बार डीएफओ और रेंजर को फोन किया। 20 रोज हो चुके थे, वो हमसे कहते थे कोई पेड़ नहीं कटा है। मजबूरन हमने उठा के फोन कंजर्वेटर मुरादाबाद रजत चंदाना जी को करा। उन्होंने वहाँ से अपनी स्पेशल टीम भेजी और जब मौके पे हम साथ गए पहुँचे तो सूचना सही पाई गई। हमने खबर भी लगाई, फोटो भी इनको दिए। रेंजर को उसी वक्त उन्होंने आनंद फानन में बुलाया और कहा ये क्या हुआ, तो वो ये कह के निपट गए साहब गलती हो गई, जिस पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कंजर्वेटर साहब से मेरी बात हुई थी 4 रोज पहले, उन्होंने वहाँ से चिट्ठी बना के भेज दी है जिसमें डीएफओ कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती। एक पर्चियों का मामला है, रेंजर की तरफ से कुछ पर्चियां काट के दी गई हैं, क्या पूरा मामला है? वो मामला ये है, मिलक रेंजर शिव कुमार यादव है, पावरफुल रेंजर है। अभी एक मामला मेरे गांव के ही पास का है। एक साहब ने 2 पेड़ काटे थे, छांटे थे या काटे थे। ये आनंद फानन में आए, वो मकान बना रहे थे और उनकी ट्रैक्टर ट्राली ये ले गए। बहुत सीधे और गरीब आदमी है और ये ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल उनकी उठा के वहां से ले गए जो ईंटें लेकर आई थी। और इन्होंने इतना दबाव बनाया कि 3 दिन के बाद सूत्रों से पता चला कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए की रकम उस किसान से वसूली। जाकिर सनाब साबिर है, ये सईदाबाद गांव है, मेरे गांव के बराबर में। वो मामला मेरे नॉलेज में भी आया था, इनसे मैंने भी कहा था, तो इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे थे। फिर 1.5 लाख रुपए में पता चला कि मामला हुआ है, उसमें इन्होंने 25,000 की रसीद काटी है। उसके बाद इन्होंने एक निपनिया में भाग कटवाया था, जो सूचना देने पर भी इनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलक रंजन ने रामपुर में पकड़ के उसकी रसीद काटी थी 30,000 रुपए। आप कह रहे हैं 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए किस बात के लिए थे उन्होंने? 3 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे जब मैं गया था कि 3 लाख रुपए दिला दो। तो 3 लाख रुपए ना करके 1.5 लाख रुपए में दूसरे रोज उन लोगों से पता चला कि उनका मामला हुआ था इनसे। तो आपने कहा नहीं उनसे कि हम इतनी मोटी रकम किस बात की देंगे? हमने कहा था, उन्होंने कहा साहब इन्होंने अवैध कार्य किया है, मेरे क्षेत्र का मामला है, इसमें आप मत बोलो, मैं इनसे 3 लाख रुपए की वसूली करूंगा। अच्छा। मगर उन लोगों ने हाथ पैर इनके ज्यादा जोड़े, खुशामद की, तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए उनसे वसूले, जिसमें उनको रसीद केवल 25,000 रुपए की दी है। अब वो लोग मेरे पास परसों भी आए थे, एक रोज और भी आए थे कि पाशा जी हमसे इतने रुपए लिए गए हैं और इतनी रसीद है। अब मैंने उनसे कहा तो वो बोले मैंने 25,000 रुपए लिए हैं, 25,000 की रसीद काटी है। अच्छा। डीएफओ रामपुर से शिकायत की, वो जिले के किसी भी रेंजर की या छोटे बड़े किसी भी पदाधिकारी की कोई शिकायत नहीं सुनते। अभी भी होली के टाइम पे रामपुर से, पूरे रामपुर की मशीनों से, जिला रामपुर की 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए आरा मशीनों से वसूले गए और पिलिंग वालों से 20 और 30 हजार रुपए वसूले गए होली के नाम पे। अपने अपने रेंजों में सभी रेंजरों ने वसूले हैं और डीएफओ को उसका संज्ञान दिया। हमने रामपुर रेंजर से भी कहा वो पता कर ले, तो रेंजर बोले कि मुझे मालूम नहीं कौन वसूल रहा है। आपने कई बार जिलाधिकारी रामपुर को भी एक पत्र भेजे हैं और जिलाधिकारी की तरफ से क्या आपको संज्ञान दिया गया है, संज्ञान लिया गया है इस मामले पर? देखिए, जिलाधिकारी से हमने अभी मुलाकात की थी, जब वो नए नए हमारे अधिकारी आए थे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि जो भी रामपुर के अवैध कार्य किसी भी अधिकारी के हों आप मुझे लिखित में दें। तो हमने कहा लिखित में देंगे। अब हम एक आध रोज में होली मिलन में उनसे मिलेंगे। अभी एक मामला मिलक रेंज में तहसील के बराबर में मेहदी नगर गाँव है,
वहाँ एक अवैध बाग कटवाया रामपुर रंजन में अच्छी मोटी रकम लेके, और एक बाग कटवाया खबरिया में, वो भी अच्छी रकम लेके। अब शिकायत करें किससे? डीएफओ रामपुर तो संज्ञान लेना नहीं चाहते। रंजन है, अवैध कार्य करा रहे हैं। खुटिया पटिया पे भी उन्होंने 2 पेड़ शीशम के रोड के कटवा दिए थे, हमने शिकायत करी, कुछ नहीं हुआ। खाते नगरिया के बराबर में तेरा गांव है, रोड से लगा हुआ 2 पेड़ रोड के वहाँ कटवाए थे अभी रामपुर मिलक रंजन ने, जहाँ पे एक अवैध बाग कटा पड़ा है सालों से, उस पर कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। होता ही है महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद में सभी को पहुँचाना चाहता हूँ, और इसका पत्र 1-2 दिन के बाद मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दूंगा, और ये चैनल के माध्यम से मैं अपने बरेली चीफ विजय सिंह जो हैं उनको भी पहुंचाऊंगा, और शायद मेरी मुलाकात भी होगी। यहाँ का पूरा चिट्ठा अब मैं बरेली चीफ को भी दूंगा, और अपने मुख्यमंत्री और सचिवालय भी भेजूंगा, और जो जो इनके कार्य हैं 3 सालों में जितनी जिला रामपुर की नर्सरियां हैं बड़ी बड़ी 14, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कौन काम करता है और किसके खातों में पैसे डालाए जाते हैं, कितनी नर्सरी के पौधे तैयार किए जाते हैं, और कितने बेचे जाते हैं, और कितने लगते हैं। सरकार का पैसा अवैध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। रोडों पे जाके देखो, कोई पेड़ ये रखवाली नहीं करते। सरकार के माल को हमारे सामने गंगापुर पे गुलस्टिक के 2-3 पेड़ गिरे थे, मिलक रंजन ने ऐसी उड़वा दिए किसी को पैसे देके। हमने ट्राली की फोटो लेके डीएफओ को, कंजर्वेटर को भेजी, उसमें इनका कुछ बिगड़ता तो है नहीं। क्यों कि ये पैसे ले लेते हैं और पैसों से अपने लिपा पोती कर लेते हैं स्टाफ से स्टाफ। इनकी कई महीने की तनख्वाह रुकना चाहिए, और जेल जाने गए कगार पर बैठे हैं जो सरकारी माल को लूट रहे हैं। अभी रामपुर में 250-300 पेड़ों का बाग कई रोड में कट गया डीएफओ के नाक के नीचे। डीएफओ रामपुर को पता ही नहीं चला, जब हमने कहा तो बोले मुझे पता ही नहीं चला कब कट गया। महोदय ये जानिए कि 250-300 पेड़ कोई एक दिन में, 1 घंटे में थोड़ी कटे होंगे। पता चला है सूत्रों से कि उसमें मोटी वसूली की गई, और आज भी उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। वो यूं का त्यों लिपा पोती में लगी रहेंगे सारे के सारे। ना उसमें कोई सस्पेंड है, ना कोई ट्रांसफर है, ना किसी से कोई जवाब लिया गया। तो रामपुर की ये तो हालत है। चाहे हमारा पीपली वन हो, हमारा डंडिया वन हो, बिलासपुर का रोडों के माल को जो सरकारी माल है उसे अवैध तरीके से ये जंगलात के जो वन विभाग के अधिकारी हैं काट रहे हैं, उड़वा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। हम उसकी शिकायतें दे रहे हैं। हम शिकायतें देते देते थक गए, ये उसे कटवाते कटवाते नहीं थके। और हम जो मिलक रेंजर है वो तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि आप शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बड़े घराने से हूँ। अच्छा, मैं बहुत बड़े घराने से हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे मामले बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। डीएफओ साहब भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये पता नहीं कि पीछे बैग उनकी कितनी है कि उनका डीएफओ साहब रामपुर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी शिकायत चैनल के माध्यम से पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, और अखबारों के माध्यम से। और अगर इनकी शिकायतों पे कुछ नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे हम, और मुख्यमंत्री से इनकी शिकायत करी जाएगी, और इनके जगह जगह चौराहों पर इनके पुतले फूकेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर अब चुप नहीं बैठेगी। ये थोड़ा आचार संहिता है। हम किसान कभी भी सरकार के किसी भी कार्य का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं। ना तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना होता है, न किसी सियासी मुद्दे से। हम किसान अपनी बात अपनी सरकार से हर वक्त कहते हैं, और अपने अधिकारियों से। ये समय निकल जाए, जगह जगह हम आंदोलन करेंगे, रोड जाम करना पड़े, चाहे इनके ऑफिसों में ताले डालना पड़े, और जगह जगह इनके पुतले जलाएंगे। चाहे रामपुर डीएफओ हो या कोई भी रेंज का रेंजर हो, इनके पुतले जलाए जाएंगे। इसीलिए आज हम आपके माध्यम से इनसे ये कहना चाहते हैं कि ये 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के समय में जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं, जितने अवैध कार्य हैं, या तो डीएफओ रामपुर इसमें कार्रवाई करें, इसकी जांच करें। और अगर जांच नहीं होती है तो बरेली और मुरादाबाद से हम जांच कराएंगे, और ये जांचें हमारी नज़र में सब सही है। सूत्रों के माध्यम से हम फिर जिले के अधिकारी हो या रैंक के, इनके ऑफिसों के सामने इनके पुतले जलाएंगे इकट्ठे करके। मैं यही कहना चाहता हूँ पूरी टीम के साथ। 1 हफ्ते का टाइम है, इसमें ये कार्रवाई करें। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।